अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन हु इज वाचिंग मी। मेरा नाम हसन इमाम है। आओ बात करें। और भाई बात करेंगे आज एक कमेंट के हवाले से। किसी ने कमेंट किया था कि भाई ये हार्दिक पांड्या और कॉफी विद करण में जो हार्दिक पांड्या ने बातें की हैं उस हवाले से बात करें। तो मुझे मालूम नहीं था उस हवाले से कि वो क्या सीन चल रहा है, तो मैंने जाकर वो सर्च किया, वो शो मैंने थोड़ा सा देखा, उसकी कुछ झलकियाँ उसकी देखी। बात यह है कि अगर आपका रंग काला है ना भाई तो ये कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आपकी हरकतें काली हैं, आपका दिल काला है तो ये बहुत बड़ी बुराई है। हार्दिक पांड्या साहब ने कॉफी विद करण में आके अजीब व गरीब किस्म की बातें की है। मैं वो सारी बातें तो नहीं रिपीट कर सकता, यहाँ पर आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको वो शो मिल जाएगा, आप लोग खुद देख सकते हैं कि वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं उसके अंदर। लेकिन मुझे जो ओवरऑल एक तासुर मिला कि वो अपना एक प्ले बॉय इमेज पोर्ट्रे करने की उन्होंने एक नाकाम कोशिश की, और वो इमेज पोर्ट्रे करते हुए कितने बुरे लग रहे थे वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप खुद देख लें, वो मैं बयान नहीं कर सकता कि वो कितने बुरे लग रहे थे। अच्छा, कुछ बातें उन्होंने की कि मैं अब मतलब कि मैं लड़कियों के हवाले से बहुत ओपन हूँ, मेरी फैमिली बड़ी ओपन है और मैं जो हूँ जेब में कॉन्डोम्स रख के घूमता हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक करते हैं आप भाई, क्योंकि आप जैसे जरासीम और नहीं पैदा होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैं किसी लड़की मुझे पसंद आ जाती है और मैं कुछ कर लेता हूँ तो मैं वापस घर आके अपने माँ बाप को ओपनली बताता हूँ। हमारी फैमिली बड़ी ओपन माइंडेड है और जो है वो मेरे माँ बाप को कोई वो नहीं है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो भाई बात ये है कि अगर ये इतनी फ़ख्र की बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम से आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर लिया करें उसकी, इंटरनेट पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे आपको। अच्छा, एक और बात जो उनसे सवाल किया गया कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में से बेहतर बैट्समैन कौन है, तो जिस पर उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया, उस पर भी बड़ी ट्रोलिंग हुई है उनकी इंटरनेट पे। लेकिन खैर मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत था जो पूछा गया है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों ही लेजेंड्स हैं और इन दोनों का मवाजना करना मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। लोगों ने कहा कि वो उसने जो जवाब दिया है, विराट का नाम लिया तो उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए और अपना काम बचाने के लिए किया है, उसके ऊपर हम नहीं बात कर सकते क्योंकि वो उसका अपना ओपिनियन है अगेन। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो सवाल मेरे हिसाब से वो सवाल बिल्कुल गलत था। अब आते हैं वापस हार्दिक पांड्या साहब की इस हरकत की तरफ जो उन्होंने की। जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं ना तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। आप देखें पीठ पीछे लोग क्या कुछ कर रहे होते हैं, बहुत कुछ सब करते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन आकर लोग इस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि सेलिब्रिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोग उसके देखने वाले जो उसके फैंस हैं, और आप क्योंकि क्रिकेटर हैं तो आपके फैंस यकीनन छोटे बच्चे भी होंगे, छोटे बच्चे से लेकर जवान और बड़े बूढ़े हर उम्र का शख्स जो है वो आपका फ़ैन होगा। तो आप जैसे लोगों को जो है बिलखुसूस एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अगेन फिर मैं बताऊं कि एक मसला इंडिया पाकिस्तान दोनों में है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन की प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं की जाती, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान में तो इवन हमारे क्रिकेटर्स को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती। इंडिया वाले ये है कि इंग्लिश बोल लेते हैं। ये शो जो था ये भी इंग्लिश में ही था, मगर बात यह है कि अब ये बात समझ में आ रही है कि खाली इंग्लिश बोल लेना ही जो है वो समझदारी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, इंग्लिश बोलते हुए भी लोग इस किस्म के भंड करते हैं जो इन साहब ने किए हैं। क्या बात कहाँ करनी है, ये असल बात है जो इन लोगों को सिखानी चाहिए। और इस चीज़ का मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ कोई भी कोई ख़ास एहतमाम है। अच्छा, इस पूरी कंट्रोवर्सी इसके बाद ठीक ठाक बात हुई है, इंडियन मीडिया ने उनको रगड़ा है, उसके ऊपर खूब सारी वीडियोस बनी है। बेस्ट पार्ट ये है कि रिएक्शन आया है, इंडियन आवाम का रिएक्शन आया है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उनका बड़ा हार्ड रिएक्शन आया है, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी हार्दिक पांड्या के खिलाफ कोई एक्शन लिया है और मेरे ख्याल से उसको 2 मैचेस के लिए गालिबन मुअत्तल कर दिया गया है। तो बस यही बात है भाई कि आप अगर सेलिब्रिटी हैं तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। ऐसे ही मुंह नहीं खोल दिया जाता, कुछ भी नहीं बोल दिया जाता। और बस यही मुझे कहना था इस हवाले से। आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी है, कॉफी विद करण का वो शो देखा है, तो उस पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं। मेरी राय ये थी जो मैंने बता दी। अंटिल वी मीट अगेन, खुश रहो।